नक्शे कदम पर चलना चाहता हूं। असद के एनकाउंटर के बाद उसकी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनसे यह दावा किया जा रहा है कि वो शुरू से ही बड़े गुनाहों को अंजाम देने में जुटा हुआ था। असद की एक तस्वीर अब सामने आई है जिसमें उसके गाल पर डॉन लिखा हुआ है, जबकि पीछे लैंड ऑफ गैंगस्टर लिखा हुआ है। एक लग्जरी गाड़ी की तस्वीर भी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि वो इस गाड़ी के जरिए ही अपने गुनाहों को अंजाम देता था। पुलिस की जांच में पता चला है कि लोगों में अपनी डॉन इमेज बनाने के लिए असद इस बिना नंबर की गाड़ी से चलता था, ताकि पता लगे कि भाई हमारा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि हमसे ही सारी लाइनें शुरू होती हैं। ये मेंटालिटी थी उसकी। इस कार की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खबर यह है कि पहले अतीक अहमद इसी गाड़ी से चलता था और इसलिए असद ने इस गाड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अतीक अहमद, जिसकी प्रयागराज में तूती बोलती थी, उसे जो पसंद आता था वो उसे हड़प लेता था, धमकी देकर घरों को खाली करा देता था। अतीक जुर्म की दुनिया का बादशाह बन गया था। उस अतीक से भी कहीं आगे निकलने के सपने देखता था असद अहमद। वो असद जो अतीक की माफिया गैंग का उत्तराधिकारी कहलाता था। प्रयागराज की गद्दी का सपना लिए बैठे असद ने छोटी उम्र में ही अपने बड़े इरादों को यकजाहिर कर दिया था। उसका सबूत है ये तस्वीरें। पहली तस्वीर, असद को कॉलेज में उसके दोस्त डॉन कहकर बुलाते थे। कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में उसने अपने गाल पर डॉन लिखवाया था और डॉन के साथ एक दिल का निशान बनवाया था। दूसरी तस्वीर, काला कोट, काली शर्ट, काली पैंट, काले जूते, काला चश्मा, यानी पूरे काले गेटअप में एक तख्त पर बैठा है असद अहमद। लेकिन उसके पीछे जो लिखा है वो उसके माफिया बनने के संकेत दे रहा है। असद के ठीक ऊपर लैंड ऑफ अल्टीमेट गैंगस्टर लिखा है, जो ये दिखाता है कि असद अतीक से भी बड़ा माफिया बनने का ख्वाब देखता था। अतीक के बेटे असद की आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें वो उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है। आपने वो फोटोज भी देखी होंगे जिसमें उसके गाल पर डॉन लिखा हुआ है। गैंगस्टर वाली फोटो भी देखी होगी। दरअसल असद इस लाइफस्टाइल को स्टूडेंट लाइफ से ही जीने लगा था। तीसरी तस्वीर, ये असद की करोड़ों रुपए की विदेशी कार है जो इस वक्त धूल फेंक रही है। इस कार पर गौर कीजिए, ये कार बिना नंबर प्लेट की है। दावा किया जाता है कि असद पिता अतीक अहमद के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा था और पिता अतीक से बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था। असद अतीक की उस गाड़ी से चलता था जिसकी कीमत 2 करोड़ के ऊपर थी। बताया जाता है कि प्रयागराज में वो अपने दोस्तों के साथ इसी लैंड क्रूजर से घूमता था और गाड़ी खुद ड्राइव करता था। इस लैंड क्रूजर का कोई नंबर नहीं था। असद अपने दोस्तों में रौब जमाने के लिए और प्रयागराज में बादशाहत कायम करने के लिए इस गाड़ी से घूमता था। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि असद और उसके दोस्तों ने इस गाड़ी से कई बार कानून की धज्जियां उड़ाई। चौथी तस्वीर, दावा है कि असद का लखनऊ स्थित फ्लैट है जहां वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इस फ्लैट को पढ़ाई के नाम पर माफिया का अड्डा बना दिया गया था। यहाँ लोगों की पिटाई कर वीडियो बनाया जाता था और वीडियो को दूसरों को भेजकर उन्हें डराया धमकाया जाता था। ये सारे सबूत असद के फोन से बरामद हुए हैं, जो असद के बड़ा माफिया बनने की झलक दिखाते हैं। असद का सपना था कि जैसे प्रयागराज समेत आसपास के इलाकों में अतीक अहमद की दबंगई दिखती थी, उसका रुआब दिखता था, वैसे ही वो अपनी छवि तैयार करे। अब माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद पुलिस ने जेल में बंद अतीक के 2 बेटों पर भी शिकंजा कस दिया है। अतीक अहमद के जेल में बंद 2 बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
अतीक के लखनऊ जेल में बंद बेटे मोहम्मद उमर और प्रयागराज जेल में बंद दूसरे बेटे अली अहमद के खिलाफ अपहरण और अवैध वसूली मांगने का केस दर्ज किया गया है। दोनों पर 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नहीं देने पर अपहरण कराने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। असद का एनकाउंटर, फिर अतीक अशरफ का मर्डर और अब पुलिस के निशाने पर हैं अतीक के माफिया गैंग के 2 और उत्तराधिकारी। नाम है मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली। अतीक के ये बेटे अब उसके गैंग IS 227 का चेहरा कहे जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों की परेशानी हर दिन के साथ बढ़ रही है। प्रयागराज में उमर और अली अहमद के खिलाफ अपहरण और रंगदारी का केस दर्ज किया गया है। लखनऊ के बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने उमर और अली समेत गैंग के 4 लोगों के खिलाफ खुलदाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 15 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं देने पर अपहरण कराने, जान से मारने की धमकी देने और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया गया है। मोहम्मद मुस्लिम वही शख्स है जिसका अतीक अहमद के बेटे असद के साथ एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें असद मोहम्मद मुस्लिम से लाखों की रंगदारी मांगने की बात कर रहा था। दावा किया जाता है कि मोहम्मद मुस्लिम पहले अतीक गैंग का ही मेंबर हुआ करता था। उसके खिलाफ भी अलग अलग धाराओं में कई केस दर्ज हैं, लेकिन बाद में गैंग में अनबन के चलते वो अतीक से अलग हो गया। अली और उमर इस वक्त जेल में बंद हैं। मोहम्मद उमर पर रंगदारी मांगने का आरोप है। उस पर 2 लाख रुपए का इनाम था। पिछले साल अगस्त में उसने CBI के सामने सरेंडर कर दिया था। वहीं मोहम्मद अली पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। हाल ही में उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत भी मिली। हालांकि अली के खिलाफ एक और क्रिमिनल केस होने के चलते वो जेल से बाहर नहीं आ सका। दावा किया जा रहा है कि उमर और अली उमेश पाल हत्याकांड के वक्त परिवार के कांटेक्ट में थे। जेल में बंद होने के बावजूद पुलिस उन पर कड़ी नजर बनाए हुए है। मोहम्मद मुस्लिम की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। 2 महीने से ज्यादा वक्त से फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है, तो वहीं जेल में बंद अतीक के 2 बेटों पर भी पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। लखनऊ के एक बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने जेल में बंद अतीक अहमद के 2 बेटों मोहम्मद उमर और अली अहमद के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। अतीक अहमद का बेटा मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि दूसरा बेटा अली मोहम्मद प्रयागराज के जेल में बंद है। इन दिनों इन दोनों पर 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नहीं देने पर अपहरण कराने और जान से मारने की धमकी देने और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अवैध वसूली का आरोप है। इतना ही नहीं, अतीक के दोनों बेटों के अलावा उनके करीबी असद कालिया, गनर एहतशाम करीम, मोहम्मद नुसरत और अजय के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम भी अतीक गैंग का ही सदस्य है और उसके खिलाफ भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। पिछले दिनों मोहम्मद मुस्लिम और अतीक के बेटे असद की बातचीत का ऑडियो भी सामने आया था, जिसकी पुलिस अब जांच कर रही है। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, तो जो पहले गैंग का हिस्सा थे उनको भी डराया धमकाया जाता था और उनकी प्रॉपर्टी पर भी अतीक की नजर थी, उनके बेटों की नजर थी। वहीं आपने उसका जो दूसरा बेटा है जो लखनऊ जेल में बंद है, उसका उमेश पाल हत्याकांड से भी कनेक्शन जुड़ा है, क्योंकि सीसीटीवी सामने आया कि असद जाकर उमर को वहां मिला था प्रयागराज आने से पहले। इस पर हमने कल बात की थी। अब क्या इन दोनों पर और भी केसेस दर्ज होंगे और भी लोग सामने आकर इन पर अब चार्जेस करेंगे जो पहले नहीं किया था? और मोहम्मद मुस्लिम के गुनाह क्या माफ हो जाते हैं क्योंकि उसने अब सामने आकर अतीक के खिलाफ और उसके बेटों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है?
देखिए आनंद, जो आपका सवाल है कि क्या मोहम्मद मुस्लिम का गुनाह को माफ कर दिया जाएगा, तो देखिए इस बाबत तो यूपी एसटीएफ जांच कर रही है। जांच किस एंगल पे हो रहा है, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि यूपी एसटीएफ ये देख रही है कि कहीं मोहम्मद मुस्लिम कोई विक्टिम कार्ड तो नहीं कर रहा है, चूंकि अतीक अहमद अब इस दुनिया में रहा नहीं। और जो सोर्सेस बता रहे हैं कि जिस बिल्डिंग को धाराशायी, जिस उसके मोहम्मद मुस्लिम के जो दफ्तर था जिसको धाराशायी किया गया, बुलडोज किया गया, एलडीए और नगर निगम के अधिकारियों ने जाकर बुलडोज किया, उस दफ्तर में अतीक अहमद आकर बैठता है। आज अतीक अहमद इस दुनिया में नहीं है, अशरफ नहीं है दुनिया में, शाइस्ता परवीन लगातार फरार हो रही है। और शाइस्ता परवीन को यह शक है, उसको ये डर सता रहा है कि जो शाइस्ता अतीक का जो पैसा जिन लोगों के पास है कहीं वो हड़प, तो क्या मोहम्मद मुस्लिम जानबूझकर एफआईआर दर्ज करा रहा है और इनके बेटों को, अतीक के बेटों को फंसा रहा है, जबकि वो खुद इस क्राइम में शामिल था? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन वो ऑडियो सामने आया, ऑडियो में अतीक उसको धमकाता हुआ सुनाई दिया, तो वो बात भी है। तो इसके कहानी के पहले बहुत सारे हैं। वहीं अतीक की मौत के बाद उसके 25 से ज्यादा ऐसे नेटवर्क अभी भी जिंदा हैं जो शाइस्ता को कभी कंगाल नहीं होने देंगे। ये नेटवर्क शाइस्ता का इशारा पाते ही मिनटों में करोड़ों की बारिश कर सकते हैं। शाइस्ता इस नेटवर्क के जरिए लगातार अपने शूटरों और मददगारों तक रुपए भी भिजवा रही है, लेकिन अब यह नेटवर्क एसटीएफ के निशाने पर आ गया है। शाइस्ता के साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू। 25 से ज्यादा हवाला कारोबारी रेडार पर। प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी और लखनऊ से लेकर दिल्ली एनसीआर और कोलकाता तक अतीक ने जो काली कमाई का नेक्सस तैयार किया था, अब उस नेक्सस की एक एक कड़ी को परत दर परत उधेड़ने का एक्शन शुरू हो चुका है, ताकि अतीक अपने पीछे जो ब्लैक मनी का ट्रेल छोड़कर गया है उसे तोड़ा जा सके। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने अतीक के हवाला कारोबार को अपने हाथ में ले लिया था। इस बाबत यूपी एसटीएफ लगातार जांच कर रही है और अब 25 से ज्यादा हवाला कारोबारी इस वक्त यूपी एसटीएफ के रडार पर हैं। अतीक ने अपनी काली कमाई से जो साम्राज्य खड़ा किया था, उनमें से ज्यादातर पर बुलडोजर चल चुका है। अतीक के 2 बड़े बेटे यूपी की 2 अलग अलग जेलों में बंद हैं और अब तैयारी हो रही है अतीक की काली कमाई की पाई पाई वसूलने की, ताकि अतीक के आतंक के पीछे जिन पैसों का इस्तेमाल होता रहा है, उन पैसों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। इसके लिए एसटीएफ की टीम प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ, दिल्ली एनसीआर और कोलकाता के 25 हवाला कारोबारियों से पूछताछ कर रही है, जिनके सीधे संपर्क में थी अतीक की पत्नी शाइस्ता। कहा जा रहा है कि 25 से ज्यादा इन हवाला कारोबारियों में से जल्द ही कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। एसटीएफ की टीम कई हवाला कारोबारी और रियल स्टेट कारोबारियों के जमीन की रजिस्ट्री के पेपर की जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अतीक के करीबी मोहम्मद मुस्लिम, वकील सौलत हनीफ और इमरान अतीक का काले कमाई का पैसा इधर से उधर किया करते थे। पिछले कुछ दिनों में प्रयागराज कौशाम्बी के कछार में जब एसटीएफ ने रेड की, तो मालूम चला कि शाइस्ता परवीन अपने हवाला नेक्सस को समेटने की कोशिश कर रही है। शाइस्ता परवीन अतीक के हवाला नेटवर्क को फिलहाल कंट्रोल कर रही है। यही नहीं, शाइस्ता अतीक की कमाई को समेटने की कोशिश में भी जुटी हुई है। खबर है कि फरारी के दौरान भी शाइस्ता हवाला कारोबारियों के संपर्क में है। शाइस्ता परवीन को डर सता रहा है कि उसका हवाला का पैसा जिनके पास है वो कहीं उसे हड़प न ले। इस वजह से वो अपने खास गुर्गों को उन कारोबारियों के पास भेज रही है। जांच के दौरान 150 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति की जानकारी भी एजेंसी को मिली है। अब सवाल उठता है कि अतीक एंड कंपनी के पास हवाला के जरिए जो रुपए आए, उसका सोर्स क्या था? आखिर अतीक के पास ये रुपए कहां से आए थे? उसका जवाब आपको अतीक की फोन पर हुई बातचीत के इस ऑडियो क्लिप में मिलेगा। दुबे जी। हाँ शमशाद भाई। एसपीआरए से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। भैया हम क्या है, किसी कह सकते हैं, हम कौन से? तैने कहा एसपीआरए से कि मैं गोली मार देता, मैंने गोली नहीं मारा ना। अब कोई कहने का भैया, अब कोई कुछ भी कह दे, हम उसको क्या कह सकते बताइए? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, आपने हमको मरवाया। नहीं, एसपीआरए झूठ बोल रहा है। तुम तो कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता। एसपीआरए कह रहा भैया, उसको हम क्या कह सकते हैं? मैं तो आपसे निवेदन रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। अब आप बड़े भाई हैं, कुछ भी आप कहें। तुम
SPRA के सामने बकैती कर रहे हैं। करो शोधम बताते हैं। मैं कुछ नहीं कहा भैया, ये आपको डर ना जाओगे। आपको भैया जो भी गुमराह कर रहा हो वो अलग मैटर है। मैं आपके विरुद्ध आज भी नहीं हूँ, कल भी नहीं था, परसों भी नहीं था, आज से नहीं। आज मेरी आपकी जो है 92 में मैं आपके जब मीरापुर में मैं रहता तभी मैं वहीं बैठता था आपके पास जाकर के। आप मुझको बच्चे की तरह मानते थे, लेकिन आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि आपको मैं भैया आपको कहा, आपने मुझे मारा। चलो नहीं, अभी तुम मार नहीं खाओ, अभी मार कहाँ देखे हो आप भैया? मार का मजा अभी आप बड़े भाई हैं, आप कहिए वहीं आए हमको मार दीजिए। जेल में रहते हुए अतीक कुछ ऐसे ही फोन पर लोगों को धमकाकर गुंडा टैक्स की उगाही करता था और जेल से वसूली के खेल में मिला पैसा हवाला नेटवर्क के जरिए शाइस्ता तक पहुंचता था, जिसकी अब एक पाई वसूलने की तैयारी हो रही है। अब वहीं अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों पर लगातार ही एक्शन हो रहा है, संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है और अब उन संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो बाहुबल का इस्तेमाल कर बुलंद की गई थी। ईडी ने कई ऐसी संपत्तियों को चिन्हित कर लिया है। आज हम आपको ऐसी ही संपत्तियों के बारे में बताएंगे। देखिए ये डिटेल्स, यहां पर कौन कौन सी ये संपत्तियां हैं। फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज, ये एक कंपनी है, मालिक अतीक अहमद है। एक्शन गुरुग्राम में ये कंपनी चिन्हित है। फिर एक और कंपनी आती है सामने, फिर फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड, यहां मालिक शाइस्ता परवीन है और ये कहां चिन्हित है? गुरुग्राम में ये कंपनी फिर से चिन्हित है। एक और कंपनी सामने आती है, मेसर